Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with अनुभव। गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। कल से मैंने आप लोगों को शुरू कराया था द वर्ब में मैंने वर्ब की डेफिनेशन एंड मेन काइंड्स जो होते हैं वर्ब्स के वो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो डेफिनेटली यू विल हैव टू वॉच दैट वीडियो, तभी आप लोगों को समझ आएगा आगे का जो टॉपिक हमारा है। अगर नहीं देखोगे तो यू मे मिस समथिंग, है ना। तो अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। हम लोगों ने देखा था ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग। कल वाली वीडियो में ये हमने ख़त्म कर लिया था कि एक ऑब्जेक्ट कैसे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है। सो आज आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग हम सीखेंगे आज। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए, एक सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए अपने साथ ऑब्जेक्ट्स को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट्स लिए सेंस कंप्लीट नहीं होती। मीन टू से ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट डेफिनेटली आना ही आना होता है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग होता है कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ मैं आप लोगों को जब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक कराऊंगी उसमें होगा एक ऑब्जेक्ट एंड एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग कैसे होता है। कुछ वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है तथा दूसरे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव करा रही थी तब मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में डिफरेंस करना सिखाया था, डिफ्रेंशिएट करना सिखाया था एक दूसरे को कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे एंड इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे। सो सेम वही चीज़ है। ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली अपने साथ ऑब्जेक्ट्स तो लेती है, तो जब दो ऑब्जेक्ट्स लेगी उनमें से एक डायरेक्ट होगा दूसरा इनडायरेक्ट होगा। बेसिक होता क्या है, बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है ना। बट बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया जाता है तथा इनडायरेक्ट को बाद में। तो वो कंडीशंस हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो आपको पता चला टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स में एक होता है इनडायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट। मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहचानने की एक बहुत ही ईजी ट्रिक बताई थी कि जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं वो हमारे होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो लिविंग होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो है, मी एंड अ गिफ्ट। सो इसमें लिविंग कौन सा है, मी है। सो मी आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट, ID यानी कि इनडायरेक्ट। एंड जो गिफ्ट है वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में अब कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। आप इजीली पहचान पाएंगे कि ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक बात है। अब सेकंड वाले में देखेंगे हिम। ही का क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है ही का। ही क्या है, एक पर्सन है जो कि मेल है, मीन टू से लिविंग है, तो ये आपका इनडायरेक्ट। ठीक बात है। सेम एज क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, नॉन लिविंग है, ये डायरेक्ट हो गया। तो अब आप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, इनडायरेक्ट कैसे पहचानते हैं। बेसिकली होता क्या है, इनडायरेक्ट पहले मिलता है और डायरेक्ट बाद में मिलता है। बट समटाइम्स आपको ऐसा भी देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दे देंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में देंगे। तो उन केसेस में होता क्या है, जब आपको डायरेक्ट पहले दे देंगे और इनडायरेक्ट बाद में देंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू देना पड़ेगा या ऑफ देना पड़ेगा या फोर देना पड़ेगा। ठीक बात है। कैसे, ये देखिए, ही गेव मी अ गिफ्ट, ही गेव अ गिफ्ट टू मी। सो ये एक गिफ्ट, आपको पता ही चल गया गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मीन टू से इस बार पहले डायरेक्ट आ गया और मी जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों को अभी बताया
कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में देंगे तो उससे पहले आपको टू देना पड़ेगा या ऑफ देना पड़ेगा या फॉर देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे टू दे दिया, ठीक है। यानी कि उसने एक गिफ्ट दिया मुझे, यहाँ पे क्या था, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो कोई ज़्यादा आपको सेंस में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये प्लेस जो होगी इंटरचेंज होगी किसके, गिफ्ट के एंड मी के। मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होगी, ठीक बात है। यस। नेक्स्ट, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन आपको पता ही है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड हिम है इनडायरेक्ट। सो उससे पहले आप लोगों को क्या दिया गया, टू दिया गया। तो यही पहचान होती है जब भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ में देखते हैं। तो बेसिकली तो होता क्या है, इनडायरेक्ट ही पहले आता है और डायरेक्ट बाद में आता है। बट समटाइम्स अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि डायरेक्ट पहले है और इनडायरेक्ट आपको बाद में दिया हुआ है, और उससे पहले इनडायरेक्ट से पहले आपको ना ही टू ना ही ऑफ एंड फोर दिया है, तो वो आपका गलत होगा, ठीक बात है। आपको देना पड़ेगा टू, ऑफ या फोर उससे पहले। कई बार एरर डिटेक्शन में ये आ जाता है इस तरीके का, ठीक बात है। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिनमें से एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का मैंने आपको बहुत इजी तरीका बता दिया। वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ज़्यादातर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। थिंग्स भी हो सकते हैं या आपके थॉट हो सकते हैं, स्टेटमेंट हो सकते हैं, बट जो आपके इनडायरेक्ट होंगे वो लिविंग होंगे। जैसे कि मी किसका है, आई का। आई क्या है, मैं यानी कि लिविंग, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कोरिलेट करके इसको मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपनी सेव कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे। आगे मैं आप लोगों के लिए किया है, मैंने बताया भी था आप लोगों को भी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट एंड एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, यानी कि सेंटेंस को पूरा करने वाला। विदाउट कॉम्प्लीमेंट यू विल नॉट फाइंड द प्रॉपर सेंस ऑफ अ सेंटेंस। अगर कॉम्प्लीमेंट उसमें ऐड होना है तो, ठीक बात है। जैसे ये देखेंगे, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी प्रयोग किया जाता है तथा कॉम्प्लीमेंट भी प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट भी प्रयोग कर दिया और कॉम्प्लीमेंट भी प्रयोग कर दिया, दोनों चीज़ें प्रयोग होनी है। ऐसे वाक्यों का अर्थ बिना कॉम्प्लीमेंट के अपूर्ण रहता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विदाउट कॉम्प्लीमेंट यू विल नॉट फाइंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। बात ये है। सो शी कॉल्ड मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन द पार्टी में देख लेंगे आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड बेसिकली ऑब्जेक्ट में भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन द पार्टी ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, सेंस अधूरी सी लग रही है ना। कहाँ पे बुलाया उसने मुझे, इन द पार्टी, पार्टी में। मीन टू शी कॉल्ड मी इन द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में बुलाया। तो अब सेंस कंप्लीट है। सो ये रोल होता है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का, टू कंप्लीट अ सेंटेंस इन प्रॉपर सेंस, ठीक है। नेक्स्ट, आई नेम्ड माई सन अमित। आई नेम्ड माई सन, सन जो है आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक बात है। सन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिकली ऑब्जेक्ट बनते कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कल वाली वीडियो में जाके देखना, मैंने डिस्कस किया है। नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव, फ्रेजेस एंड क्लोजेस, ये 6 चीज़ें आपकी ऑब्जेक्ट बन सकती हैं, ठीक बात है। एंड बेसिकली सब्जेक्ट्स भी यही बनती हैं आपकी, ये 6 की 6 चीज़ें। तो सन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और किस तरीके का ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ आपका सन। तो अमित जो है, अगर आप अमित नहीं दे रहे, अमित या कोई भी नेम जो दिया जाना चाहिए, तब तक अधूरा लग रहा है। देखो, आई नेम्ड माई सन, मैंने अपने बेटे को नाम दिया, बट वॉट नेम, क्या नाम दिया, अमित। सो अमित जो है कॉम्प्लीमेंट है, ये सेंस कंप्लीट कर रहा है प्रॉपर वे में, ठीक बात है। आई नेम्ड माई सन अमित। तो इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट
दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट एंड एक कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, मीन टू से ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही फैसिटेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है। क्या है? फैसिटेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है। किसको? ट्रांजिटिव वर्ब्स को भी। बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब्स ही हैं जो अपने साथ क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट्स लेती हैं एंड कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। क्लियर बात है? तो अब मैं ऐसा मतलब श्योर हूँ मैं कि आप लोग डेफिनेटली अंडरस्टूड कर पाए होंगे किसको? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को। इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट भी कर पाए होंगे आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है अपने साथ दो तरीके के ऑब्जेक्ट लेती है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली आपको बाद में मिलता है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहले मिलता है, वर्ब्स के साथ मिलता है। ठीक बात है? बट समटाइम्स आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो उन केसेस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू या ऑफ या फोर के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देना होता है। और इस तरीके की वर्ब्स को आप क्या कहते हैं? फैसिटेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। ये अभी हम लोगों ने इतना सारा डिस्कस कर लिया। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अगर बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, मतलब शुरुआत से कोई टॉपिक नहीं सीखा है, सो डेफिनेटली यू विल मिस। सो जो वर्ब वाली वीडियो है वो जाके आप वॉच करें, उसकी बेसिक चीज़ें समझें कि कितने टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव कहाँ से आ गया। ठीक बात है? अब मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज भी लेके आई हूँ, वो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जब इतना पढ़ लिया है तो आप लोग ही मुझे बताएंगे कि इसमें क्या है और सॉल्व करके आप अपना मुझे बताएंगे। ठीक है? आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। शी ओपन द डोर। ओपन आपकी वर्ब है, ये रही ओपनड, और उसके बाद द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर बात है? यस। ऋषभ प्लेज, ऋषभ खेलता है, इंट्रांजिटिव। ये इंट्रांजिटिव क्यों है? बिकॉज प्लेज को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस की कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। ठीक है? इसीलिए ये कि इंट्रांजिटिव हुई। नेक्स्ट है राजू बिकेम एन इंजीनियर। एन इंजीनियर यहाँ पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और जो बेसिकली वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, और ये बिकेम जो है आपकी ट्रांजिटिव बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक बात है? नेक्स्ट है द लॉयन रोयल्ड। रोयल्ड के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। शेर दहाड़ता है, ठीक है, सेंस कंप्लीट होगी सेंटेंस की, तो ये आपका इंट्रांजिटिव। ठीक बात है? रॉयड जो हुआ यहाँ पे आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। नेक्स्ट है आई पॉलिश योर शूज। पॉलिश्ड वर्ब है एंड योर शूज जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, बट पॉलिश्ड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी बिकॉज योर शूज यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिला है, सो ट्रांजिटिव। ठीक बात है? आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई एंड राइट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक? ही सेंट मी अ मैसेज। सो मी आपका आई का ऑब्जेक्ट है, आई यानी कि मैं, यानी कि आपका ये हो गया लिविंग, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद अ मैसेज डेफिनेटली पता ही है डायरेक्ट। क्लियर बात है? यस। आई गेव अ गोल्ड रिंग टू हर। सो गोल्ड रिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
एंड हर इनडायरेक्ट। क्योंकि शी का ये ऑब्जेक्ट है, शी कोई फीमेल के बारे में बात हो रही जो कि लिविंग है, और आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। इससे पहले आपको टू मिला है, ठीक बात है। माई ब्रदर गिफ्टेड अ प्रेटी ड्रेस टू मी, सो अ प्रेटी ड्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट। ठीक बात है। और मी से पहले टू भी आ रहा है तो आप डेफिनेटली समझ ही गए होंगे। रश्मि ऑफर्ड मी सम मनी, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सम मनी आपका डायरेक्ट। ठीक बात है। आई पास द बॉल टू राहुल, पास्ड वर्ब हो गई, द बॉल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड राहुल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो गाइज, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, एंड ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को भी, क्योंकि मैंने 101% दिया है अपना। सो मैं 101 की ही आपसे उम्मीद करती हूँ। ठीक बात है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखा करें, क्योंकि आधी अधूरी देखते हो फिर टॉपिक समझ नहीं आता, तो मतलब कुछ नहीं समझ आता फिर। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।